Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In previous video lecture, we had completed question number 9 of exercise 4.2. Now, today we will complete remaining questions of these exercise. तो चलिए start करते हैं question number 10. क्या है question number 10 का first question? We have given that x plus 4, 2x, 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 x plus 4, 2x, 2x and x plus 4. और प्रूव क्या करना है हमें 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो हम एक बार क्या करेंगे, आरएचएस को देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें 5x प्लस 4 लाना है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे रोज एंड कॉलम्स दोनों सेम है। तो यहाँ पे आप रो पे भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो या फिर कॉलम का ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वी विल स्टार्ट बाय कॉलम ऑपरेशन। तो देखिए अगर मैं C1 में C2 एंड C3 को ऐड करूं तो 2x प्लस 2x 4x, 4x प्लस x 5x हो जाएगा। तो यस, मुझे वही तो चाहिए 5x प्लस 4। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 में मैं क्या ऐड करूंगा, C2 और C3 दोनों को। ठीक है, सो इट बिकम x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x। नीचे क्या हो जाएगा, 2x प्लस x प्लस 4 प्लस 2x। यहाँ पे 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4, देन 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। नाउ 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x प्लस 4। यहाँ पे भी 5x प्लस 4 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पे 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें तो पूरे कॉलम 1 में से हम क्या कर सकते हैं, 5x प्लस 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम वही करेंगे, टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम C1। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1 1। यहाँ पे 2x x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा 5x प्लस 4। नाउ और हमें क्या चाहिए, 4 माइनस एक्स। 4 माइनस एक्स चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करूं, R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 2x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, मेरा x माइनस 4। ठीक है, मुझे क्या चाहिए 4 माइनस एक्स। तो मैं ये चीज भी कर सकता हूं कि R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट कर लूं तो x प्लस 4 माइनस 2x। तो माइनस 2x यहाँ पे होगा तो प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट। तो मुझे क्या मिलेगा 4 माइनस एक्स और 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x 0। तो एक साथ मेरे दो काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं वही चीज अप्लाई करूंगा, क्या R2 माइनस R1। गॉट इट स्टूडेंट्स। तो बहुत इजी है, एक तीर पे दो निशान मिल गए हमारे, जीरो भी बन गया और हमें जो आरएचएस लाना है वो भी हमारा बन गया। ठीक है, तो देखिए R2 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x प्लस 4। फर्स्ट रो एज इट इज 1 2x 2x। सेकेंड रो में 1 माइनस 1 x प्लस 4 माइनस 2x एंड यहाँ पे 2x माइनस 2x। गॉट इट। नाउ 1 2x x प्लस 4। सो 5x प्लस 4 क्या बचा 1 2x 2x। 1 माइनस 1 0 प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट। सो इट बिकम 4 माइनस x और यहाँ पे भी 0। यहाँ पे 1 2x x प्लस 4। नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे से हम एक चीज और भी कर सकते हैं कि R2 में से 4 माइनस एक्स को कॉमन निकाल लें, और अगर ना निकाले डायरेक्ट भी एक्सपेंडेशन करें तो भी हमारे आंसर में कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, बट इससे थोड़ा हमारा सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग कॉमन
4 minus x from R2. So it become 5x plus 4 into 4 minus x. अंदर क्या बचा? 1 0 1 2x 1 2x 2x 0 x plus 4. Now we can easily do expandation along R2. Expandation along R2, तो यहाँ पे लिखेंगे expanding along R2. तो आपको पता है कि जब भी एक्सपेंडेशन करते हैं तो हम एक बार डायमंड वाले जो होते हैं उनके ऊपर क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे. तो देखिए हमारा 1 डायमंड में नहीं आ रहा है, तो 1 का साइन एज इट इज रहेगा प्लस का. यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स, ब्रैकेट के अंदर 1, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में है तो क्या होगा? 1 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2x. सो 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स. यहाँ पे देखिए x प्लस 4 माइनस 2x प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, सो इट बिकम 4 माइनस एक्स. यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, तो 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स. सो वी कैन राइट इट 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड इट इज RHS. तो इसी के साथ हमारा आंसर भी आ गया स्टूडेंट्स. ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सी स्टूडेंट सेकेंड पार्ट. व्हाट वी हैव गिवन? y प्लस के y y प्लस के y प्लस के, और RHS में क्या लाना है? k स्क्वायर इंटू 3y प्लस के. तो हम ये क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व करें तो ये भी पहले वाले जैसा ही है. ठीक है, यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स आर सेम, तो हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं. रो का भी कर सकते हैं या फिर कॉलम का भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे अगेन हम कॉलम वाला यूज करते हैं. तो C1 में अगर मैं C2 और C3 को ऐड कर दूं, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखिए y प्लस y 2y प्लस y 3y, तो 3y प्लस के बन जाएगा मेरा. ठीक है, तो चलिए पहला ऑपरेशन ये अप्लाई करते हैं. तो y प्लस के प्लस y प्लस y, सेम यहाँ पे y प्लस के प्लस y प्लस y प्लस के. नाउ y प्लस के y as it is, again y प्लस के. नाउ व्हाट कैन वी डू? तो देखिए y प्लस y, so it become 3y प्लस के. Here also 3y प्लस के, here also 3y प्लस के. सेम यहाँ पे y प्लस के y प्लस के. नाउ वी कैन क्लियरली सी कि हम फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 3y प्लस के. यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन 3y प्लस के फ्रॉम C1 में से मैंने क्या कॉमन ले लिया? 3y प्लस के, सो इट बिकम 3y प्लस के 1 y प्लस के y प्लस के. नाउ एक काम हमारा हो गया. अभी क्या चाहिए? k स्क्वायर. तो यहाँ पे भी हम एक क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं R2 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करूं तो प्लस y माइनस y मेरा कट, तो यहाँ पे बनेगा क्या? k 1 माइनस 1 भी क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे दो काम हो जाएंगे. 1 माइनस 1 0 प्लस y माइनस y कट, इट बिकम माइनस के प्लस y माइनस y कट, तो इट बिकम 0. तो एक साथ दो 0 हो जाएंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? R1 माइनस R2, अगर आप R2 माइनस R3 भी करते हो तो भी आपका आंसर आएगा ही आएगा. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन इजी हो रहा है कि हार्ड हो रहा है, और प्रॉपर्टी का यूज ही हमें कहाँ पे करना है? क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए. तो देखिए यहाँ पे 3y प्लस के 1 माइनस 1 0 y माइनस के एंड y माइनस y 1
1 as it is, y plus k, y plus k. So 3y plus k, 0 minus k, y minus y, 0, 1 1, y plus k, y plus k. नाउ हमारे पास 2 0 है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेशन कर सकते हैं. तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपांडिंग अलोंग R1, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि k को कॉमन निकाल लो बाहर एंड देन एक्सपेंडेशन करो, बट इससे उतना ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. तो डायरेक्ट आप एक्सपेंडेशन कर सकते हो. यहाँ पे 3y प्लस के. नाउ आपको पता है कि जब भी एक्सपेंडेशन करते हैं तो हम डायमंड वाले के ऊपर सर्कल कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि माइनस किसे करना है. तो देखिए के क्या आ रहा है हमारा डायमंड में, तो इसका साइन चेंज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या आएगा आगे माइनस के इनटू सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो. तो बचा क्या 1 इंटू वाई प्लस के माइनस 1 इंटू वाई. सो 3y प्लस के माइनस माइनस प्लस के y प्लस के माइनस y प्लस y माइनस y कैंसिल आउट. सो 3y प्लस के इंटू के स्क्वायर. तो यही तो हमें चाहिए आंसर में, के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के. तो यहाँ पे लिख सकते हैं के स्क्वायर इंटू 3y प्लस के RHS. ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट वी हैव गिवन a माइनस b माइनस c, 2a 2b, b माइनस c माइनस a, 2b 2c, c माइनस a माइनस b. एंड हमें आंसर क्या लाना है, a प्लस b प्लस c का होल क्यूब. तो हमारा पहला ट्राई क्या रहेगा कि हमारे पास क्या आ जाए a प्लस b प्लस c. तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो अगर हम कॉलम को ऐड करेंगे C2 और C3 को ऐड करेंगे C1 में, तो यहाँ पे हमें a प्लस b प्लस c नहीं मिलेगा, क्योंकि a प्लस 2a प्लस 2a तो वो तो 5a हो जाएगा. तो यहाँ पे कॉलम वाला ऑपरेशन चलेगा नहीं. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, R1 में अगर हम R2 एंड R3 को ऐड कर दे तो a माइनस b माइनस c प्लस 2b प्लस 2c. तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस तो प्लस b, प्लस माइनस माइनस तो प्लस c. तो हमें a प्लस b प्लस c मिल सकता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं. क्या करेंगे, हम R1 में R2 एंड R3 को ऐड कर लेंगे. तो एक काम तो हमारा यहाँ से ही हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3. सो a माइनस b माइनस c प्लस 2b प्लस 2c. यहाँ पे क्या होगा 2b 2c, 2a प्लस b माइनस c माइनस a. यहाँ पे क्या होगा b माइनस c माइनस a, 2c, 2a प्लस 2b प्लस c माइनस a माइनस b, 2b c माइनस a माइनस b. सो यहाँ पे देखिए क्या होगा a प्लस b प्लस c, यहाँ पे 2b, यहाँ पे 2c, यहाँ पे भी 2a माइनस a प्लस b, यहाँ पे 2c ऐड करना रह गया प्लस 2c. तो a प्लस b प्लस c, नीचे b माइनस c माइनस a, 2c. नाउ यहाँ पे क्या होगा 2a माइनस a 2b माइनस b प्लस c. अगेन यहाँ पे 2b c माइनस a माइनस b. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो पूरे R1 में से हम a प्लस b प्लस c को कॉमन निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम R1. तो क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c, यहाँ पे 1 2b 2c, यहाँ पे 1 b माइनस c माइनस a 2c, यहाँ पे अगेन 1 2b c माइनस a माइनस b. नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम क्या करेंगे, पूरा ट्राई की
हमारे 2 0 हो जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो क्लियरली पता चल रहा है कि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 2c माइनस 2c इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, c1 माइनस c2, सो a प्लस b प्लस c, अंदर क्या बचा 1 माइनस 1, c1 में से c2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट बिकम 1 माइनस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b माइनस b प्लस c प्लस a, क्योंकि जैसे ही हम माइनस करेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो 2b माइनस b प्लस c प्लस a एंड देन 2c माइनस 2c, 1b माइनस c माइनस a, यहाँ पे 2c, यहाँ पे अगेन 1, 2b c माइनस a माइनस b, सो a प्लस b प्लस c, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 2b माइनस b, a प्लस b प्लस c 0, 1 b माइनस c माइनस a, 2c 1 2b c माइनस a माइनस b। नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे से भी हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, c1 में से a प्लस b प्लस c को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, टेकिंग कॉमन a प्लस b प्लस c फ्रॉम c1, सो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 1 0, 1 b माइनस c माइनस a, 2c, 1 2b c माइनस a माइनस b। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 0 आ गए, हम इजीली एक्सपेंडेशन कर सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग करेंगे, एक्सपांडिंग अलोंग c1, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे c1 के अकॉर्डिंग करूं तो ये वाला 1 जो मेरा है वो किस में आ रहा है, डायमंड शेप में आ रहा है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, तो 1 इंटू c माइनस a माइनस b, तो क्या हो जाएगा c माइनस a माइनस b, माइनस 2c इंटू 1 2c, सो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज, c माइनस 2c माइनस c माइनस a माइनस b, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन इज ऑफ बिगर डिजिट। नाउ जैसे ही माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे प्लस, सो इट बिकम a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इंटू a प्लस b प्लस c, सो a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, इट इज RHS, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 12। सी ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट सेकंड पार्ट भी कैसा है, फर्स्ट पार्ट जैसा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लाना है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2z, यहाँ पे अगर मैं x एंड y को ऐड करवा दूं कॉलम में से तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबल वे है कि यहाँ पे मैं c1 में से c2 एंड c3 को ऐड करवा दूं तो भी हो जाएगा। और यही चीज अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूं कि r1 माइनस r2, तो देखो x प्लस वाई प्लस 2z माइनस z, तो ये क्या हो जाएगा z, और r2 में से r3 को मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो z माइनस z, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस z प्लस 2x माइनस x, ठीक है। तो हम यहाँ पे रो वाला ऑपरेशन देख लेते हैं, चलिए। r1 माइनस r2 एंड r2 माइनस r3, ठीक है। हमारा मेन एम क्या होना चाहिए कि x प्लस वाई प्लस जेड कैसे हमारा बन रहा है वो ही हमें चेक करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2z माइनस z, r1 में से मैंने r2 को सब्ट्रैक्ट करवाया, सेम यहाँ पे x, जैसे ही मैं माइनस करूंगा सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, y माइनस वाई, देन z माइनस z, r2 में से r3 को सब्ट्रैक्ट करवाया, एंड देन z, y प्लस z प्लस 2x
माइनस एक्स, एक्स वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस 2y और z प्लस एक्स प्लस 2y एज इट इज। ठीक है, सो ये क्या बना, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे x माइनस 2x तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ पे अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को मैंने कॉमन निकाला तो x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों टर्म में से माइनस को कॉमन निकाल लिया, y माइनस वाई 0, z माइनस जेड 0, 2x माइनस एक्स तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या होगा y माइनस 2y माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, तो इट बिकम माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। अगेन यहाँ पे वो चीज कर सकते हैं हम, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे z x z प्लस एक्स प्लस 2y, गॉट इट। नाउ अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड रो को ऑब्जर्व करें तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1 एंड R2। तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट रो का x प्लस वाई प्लस जेड एंड सेकेंड रो का x प्लस वाई प्लस जेड, तो इट बिकम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। नाउ सी 1 0 z माइनस 1 1 x 0 माइनस 1 z प्लस एक्स प्लस 2y। नाउ अभी हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे से हमें एक्सपेंडेशन करना हो तो भी हम कर सकते हैं, बट हमारा पहला ट्राई क्या होता है कि जब तक 2 0 बने तब तक हम क्या करेंगे, 2 0 बनाएंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर लूं, C1 प्लस C2 कर दूं तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि C1 plus C2, got it। Now x plus y plus z का होल स्क्वायर 1 माइनस 1 0 प्लस 1। बट देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आया हमारा, यहाँ पे 0 बनेगा बट ये 0 का क्या हो जाएगा 1। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं C2 प्लस C1 तो 1 माइनस 1 0 1 प्लस 0 1 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए बेनिफिशियल क्या हो जाएगा, C2 प्लस C1। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि अगर मैं C1 में C2 ऐड करता हूं तो ये मेरा जो 0 है वो क्या हो जाएगा 1, तो उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C1 को एज इट इज रखते हैं, C2 में C1 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 0 z एज इट इज। नाउ माइनस 1 प्लस 1 1 प्लस 0 x प्लस z। ठीक है, नाउ 0 माइनस 1 z प्लस x प्लस 2y। सो x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर 1 0 z 0 1 x प्लस z 0 माइनस 1 z प्लस x प्लस 2y। सो x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ पे हमारे पास 2 0 आ गए R1 में, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपांडिंग अलोंग R1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 1 डायमंड में नहीं आ रहा है तो 1 एज इट इज। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेंगे तो 1 इंटू जेड प्लस एक्स प्लस 2y, तो एज इट इज आएगा z प्लस एक्स प्लस 2y माइनस क्या होगा, प्लस माइनस 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 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस जेड। ठीक है, ये बीच वाला साइन और ये प्लस माइनस माइनस। So z plus x plus 2y as it is, minus minus plus x
प्लस जेड। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जेड प्लस जेड 2z, एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस ये तो 2y है तो इसमें से 2 को कॉमन निकाले, सो इट बिकम एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नाउ ये 2 को हम आगे की साइड ले लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। यही तो हमें चाहिए था RHS में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, थोड़ा माइंड यूज करके एलिमेंट्री ऑपरेशंस एंड प्रॉपर्टी को यूज करना है, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Now see student, question number 12. What we have given 1 x square x, x1 x square x1, और आंसर में क्या लाना है हमें 1 माइनस एक्स क्यूब। तो अगर हम RHS को ऑब्जर्व करें तो हमें पता है कि हमें क्या चाहिए एक्स क्यूब, बट पूरे डिटरमिनेंट में हमारे पास कहीं भी एक्स क्यूब नहीं है, ठीक है। तो एक्स क्यूब हमें क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन में देखा था कि हम कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई करके ऐसे हम कर सकते थे, ठीक है। जब भी मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको एक्सप्लेन किया तो मैंने बोला था कि जैसे कि R3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 4 की जगह पे कोई भी डिजिट का हम यूज कर सकते हैं। तो हम एक चीज कर सकते हैं, अगर मैं एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करूं और R1 में से सबट्रैक्ट कर लूं, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, R1 में से सबट्रैक्ट करना है किसे, R2 को, बट किससे मल्टीप्लाई करना है x से, क्योंकि मुझे क्या बनाना है यहाँ पे x क्यूब, और x क्यूब तभी बनेगा जब मैं x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं, x से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे R1 माइनस एक्स R2, गॉट इट। सो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, 1 इंटू एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे तो हमारी दो चीजें बन गई, एक साथ 2 जीरो भी बन गए हमारे, 1 माइनस एक्स क्यूब भी हो गया, ठीक है। नाउ क्या कर सकते हैं, सेकेंड एंड थर्ड रो को एज इट इज लिख लो, एक्स स्क्वायर एक्स, 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1, तो 1 माइनस एक्स क्यूब 0 0, एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1, गॉट इट। नाउ मैं क्या कर सकता हूं, फर्स्ट रो में से 1 माइनस एक्स क्यूब को कॉमन निकाल लूं, तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स क्यूब फ्रॉम R1, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स क्यूब, it become 1 0 0, x square x 1 x square x 1, got it। now हमारे पास 2 0 है और यहाँ पे 1 है, तो इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपेंडेशन कर सकता हूँ अलोंग रो 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपांडिंग अलोंग R1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स क्यूब एज इट इज, और अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये 1 डायमंड में नहीं आ रहा है, तो 1 का साइन एज इट इज ही रहेगा। नाउ फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को हाइड कर ले, तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, सो 1 माइनस एक्स क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, इट इज अवर RHS। तो इसी के साथ स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ, ठीक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 13। नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वी हैव गिवन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2ab 2b, 2ab 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और आंसर में क्या चाहिए हमें 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम चाहे रो को ऐड कर दे चाहे कॉलम को ऐड कर दे, बट हमारा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं बनेगा। चाहे मैं यहाँ पे ये एडिशन कर दूं प्लस 2ab, तो यहाँ पे 2ab वाला कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है।
या फिर यहाँ पे मैं 2b कर दूं तो भी 2b वाला कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पहले वाले एग्जांपल में जो हमने किया वो, अगर हम ऐसा करें, अगर यहाँ पे आप देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है 2b, यहाँ पे क्या है 2a एंड यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं थर्ड रो को b से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, थर्ड रो को मैं b से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर, और 2b स्क्वायर को यहाँ पे मैं ऐड कर लूं तो 2b स्क्वायर, b स्क्वायर में से 2b स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। सेम यहाँ पे b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2ab प्लस 2ab क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ऐसा करने से कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, R1 प्लस क्या ऐड करेंगे R3 को b से मल्टीप्लाई करके R1 में हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो इट बिकम 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2b को b से मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम 2b स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा 2ab माइनस 2ab, बिकॉज प्लस माइनस माइनस 2a के साथ b को मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम 2ab, देन माइनस 2b प्लस 1 इंटू b, क्योंकि b तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। नाउ सेकेंड रो एज इट इज 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 2a, देन 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो नाउ सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा, b स्क्वायर साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, यहाँ पे 2ab एज इट इज, यहाँ पे 2b प्लस 2ab माइनस 2ab कट, सो 0 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। यहाँ पे क्या होगा 2b में से b जाएगा, b साइन इज ऑफ बिगर डिजिट माइनस b माइनस ए स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें माइनस b को मैं कॉमन निकालू तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही करूंगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab 2b, 0 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, माइनस b को कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, गॉट इट। नाउ क्या करेंगे, फर्स्ट रो में से हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही करेंगे हम, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R1। सो क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया, फर्स्ट रो में क्या हो जाएगा 1 0 माइनस बी, देन इन सेकेंड रो 2ab 2b 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी भी अगर हम कुछ सोचे तो कुछ हो सकता है, ठीक है। और यहां से भी अगर आपको एक्सपेंडेशन करना हो तो आप एक्सपेंडेशन कर सकते हो, बट ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखिए सेम चीज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखिए 2ab है, यहाँ पे 2b है, यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करूं और R2 में से सब्ट्रैक्ट करूं तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर जाएगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे हम आंसर के नजदीक जा रहे हैं। तो हम एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे R2 माइनस AR3, इस बार क्या किया R3 को a से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास 2b तो ऑलरेडी है, किसकी रिक्वायरमेंट है a की,
तो 2ab में से 2ab सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नाउ करते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 0 माइनस बी, 2ab माइनस 2ab, यहाँ पे 2b। क्या किया मैंने, यहां से a से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। नाउ 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस 2a और माइनस बी 2a माइनस क्या होगा 2a माइनस a प्लस a क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि अगर हम 2a में से a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा 2a माइनस a, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस ए बी स्क्वायर। सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 2ab माइनस 2ab 0, यहाँ पे 2b 0 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर में से स्क्वायर जाएगा सो इट बिकम ए स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी। नाउ 2a माइनस ए क्या हो जाएगा a, बचा क्या प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज। गॉट इट। नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, a कॉमन निकल जाएगा, a को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से भी सेकेंड रो में से भी हम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप वही करेंगे हम। सो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, फर्स्ट रो 1 0 माइनस बी एज इट इज 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए कॉमन निकालेंगे तो बचा क्या 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गॉट इट। नाउ सी स्टूडेंट, क्या करेंगे हम R2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम R2। सो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ 1 0 2b 0 1 माइनस 2a माइनस b a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ अभी हमारा ट्राई क्या होता है कि 2 0 बनाना, बट यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है कि जहां पे हम 2 0 बना सके। ठीक है, दूसरा एक 0 बना सके, तो अभी हम क्या कर लेंगे एक्सपेंडेशन कर लेंगे रो 1 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिंग along R1। सो बाहर की साइड एज इट इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, अंदर क्या हो जाएगा डायमंड में कौन से वाले आते हैं ये वाले, तो इसमें से तो कोई भी नहीं है तो 1 का साइन एज इट इज। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लेते, तो 1 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज इट इज माइनस 2a इंटू ए माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर। नाउ प्लस माइनस बी एज इट इज, माइनस बी का जो साइन है वो एज इट इज थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो को हाइड कर लेते हैं, तो 0 इंटू माइनस 2a 0 माइनस 2b। गॉट इट। नाउ सिंप्लीफिकेशन करते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस
प्लस 2b²। नाउ 2b² में से b² जाएगा प्लस b², तो क्या हुआ 1 प्लस a² प्लस b² का स्क्वायर इंटू 1 प्लस a² प्लस b²। सो 1 प्लस a² प्लस b² का होल क्यूब, इट इज RHS। ठीक है, 1 प्लस a² प्लस b² का स्क्वायर इंटू 1 प्लस a², 2b² में से b² जाएगा, सो इट बिकम b²। तो 1 प्लस a² प्लस b² का होल क्यूब, तो यही तो हमें चाहिए था RHS। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, a² प्लस 1 ab ca ab b² प्लस 1 cb ac bc एंड c² प्लस 1, और वी हैव टू प्रूव 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c²। तो देखते हैं कि कैसे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे a² प्लस 1 हमारे पास यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे b² प्लस 1 है, यहाँ पे c² प्लस 1 है, बट हमें तो पूरा कंबाइन में चाहिए, और या तो एक रो में हो या तो एक कॉलम में हो, तो हम एडिशन करके कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे ना तो एक रो में है ना तो एक कॉलम में, तो कुछ ना कुछ हमें तिकड़म करना पड़ेगा इसको सेट करने के लिए। तो एक चीज सोचिए कि क्या कर सकते हैं, अगर मैं रो को यहाँ पे ऐड कर दूं डायरेक्टली तो भी कुछ होगा नहीं, क्योंकि a² प्लस 1 प्लस ab प्लस ca, तो इससे कुछ भी बनेगा नहीं। तो जब भी ऐसा आता है तो आपको पता है कि या हम क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लीकेशन करके या तो डिवाइड करके भी हम कर सकते हैं, एडिशन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, बट एक चीज सोचिए कि यहाँ पे अगर मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बनेगा, a² प्लस 1 a² b, इसके साथ b भी ज्वाइन होगा। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, a² b² एंड c² सिर्फ और सिर्फ अकेले चाहिए। ठीक है, तो एक चीज हो सकती है कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स में हमारे पास रूल है, हम कोई भी डिजिट को मल्टीप्लाई करें, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 2a है, 2a को हम 5 से मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड करें, तो ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एज इट इज होता है। तो हम क्या करते हैं कि अपने यूज के अकॉर्डिंग ये रूल अप्लाई करते हैं कि कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई किया और वही डिजिट से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर लिया। तो यहाँ पे भी हम एक चीज कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग R1 AR1, पूरी रो को मैं A से मल्टीप्लाई कर दूं, R2 को B से कर लूं एंड R3 को C से कर लूं। और ये सब आपको कब आएगा स्टूडेंट्स, जब आप ऐसे क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग खुलने लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है तो सिर्फ ऐसा नहीं चल सकता कि मैं मल्टीप्लाई करूं, तो मैं क्या करूंगा, बाहर डिवाइड भी कर लिया, तो ये ऐसे इट हो गया। एक a से मल्टीप्लाई किया तो a से डिवाइड कर लिया, b से मल्टीप्लाई किया तो b से डिवाइड कर लिया, c से मल्टीप्लाई किया तो c से डिवाइड कर लिया। ठीक है, नाउ यहाँ पे R1 को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू a² प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा a² b, यहाँ पे क्या हो जाएगा a² c। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ab² R2 को b से मल्टीप्लाई किया, b इंटू b² प्लस 1 एंड b² c। नाउ R3 को किससे मल्टीप्लाई किया, c से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ac² bc² c इंटू c² प्लस 1। ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं यहाँ पे कॉलम 1 में मेरे पास a² b² c² तीनों तीन आ गए, a² b² c², और जो ज्यादा हमारे पास है एक्स्ट्रा जो कुछ मटेरियल है यहाँ पे, उसे हम क्या कर लेंगे, बाहर की साइड ले लेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि देखो यहाँ पे अगर मैं कॉलम 1 में से a को कॉमन ले लूं तो मेरा पूरा आंसर सेट हो रहा है, a² प्लस 1 b² प्लस c²। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूं, b को कॉमन ले लूं, तो यहाँ पे मेरा आंसर सेट हो रहा है a² प्लस b² प्लस 1 प्लस c²। ठीक है, तो वही चीज मैं करूंगा, क्या करूंगा मैं, टेकिंग कॉमन a from C1, B from C2 and C from C3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A B C। नाउ ये क्या हो जाएगा a² प्लस 1 b² c²। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा a² b² प्लस 1 c²। यहाँ पे क्या हो जाएगा a²
बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। नाउ आपको पता है क्या करेंगे, हमारा आंसर बनाने के लिए हम R1 में R2 एंड R3 को ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास तीनों जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सो 1 थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं अरेंज करके, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर सी स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर प्लस 1 एंड सी स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज। गॉट इट। नाउ क्या करेंगे, R1 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम R1। सो क्या होगा, अंदर क्या बचेगा, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। नाउ वी नो दैट कि अगर हमें यहां से भी एक्सपेंडेशन करना हो तो हम कर सकते हैं, बट हमारा पहला ट्राई क्या रहता है कि हम क्या करते हैं, हो सके उतने 2 जीरो बनाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि अगर मैं C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 माइनस 1 0, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0। ठीक है, और अगर मैंने C1 में से C3 को भी सब्ट्रैक्ट किया तो भी 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, तो मेरे 2 जीरो हो जाएंगे। तो आप कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, हम करते हैं C1 माइनस C2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज। नाउ 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि माइनस करेंगे तो दोनों के साइन चेंज, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0, तो 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। नाउ सी स्टूडेंट, 2 जीरो हमारे पास आ गए, तो नाउ वी कैन डू एक्सपांडिंग। तो एक्सपांडिंग कर देंगे किसके अलोंग, कॉलम C1 के अलोंग। तो डायमंड वाले को सर्कल कर लेते हैं ताकि हमें पता चले किसका साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे हमें -1 का साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एक्सपांडिंग अलोंग C1। तो क्या होगा, -1 प्लस हो जाएगा। नाउ ये रो एंड ये कॉलम को हाइड कर देंगे, तो 1 इंटू सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, बीच में माइनस का साइन, सी स्क्वायर इंटू 1, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट, तो 1 इंटू 1, 1 1 7। सो हमारा आंसर आ गया। यही तो हमें प्रूव करना था। क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1। सो आंसर इज 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो इट इज RHS। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। और आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।